Good morning, students. Today we will start chapter Jesus Christ. Jesus Christ was the founder of the Christian religion. जो क्रिश्चियन रिलीजन है जिसको ईसाई धर्म बोलते हैं उसके फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, मतलब उन्होंने उस धर्म को खोजा था. हिज मदर्स नेम वॉज मैरी. उनकी माँ का नाम था मैरी. मैरी एंड हर हस्बैंड जोसेफ ब्रॉट हिम अप. मैरी और उसके हस्बैंड जोसेफ ने जीसस क्राइस्ट को बड़ा किया था. जीसस डेवलप्ड ग्रेट इंटरेस्ट इन गॉड. जो जीसस थे उनका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा भक्ति थी. ही बिगेन टू टेल पीपल अबाउट गॉड एंड हिज वेज. वो लोगों को भगवान और उनके रास्तों के बारे में, यानी वो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये सब बताते थे. He became very popular, but priest and other men of religion become jealous of him. धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गए. इस बात से लोगों के बीच में जब इस तरह की बातें करते थे तो धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गए. बट प्रीस्ट एंड अदर मैन ऑफ रिलीजन. लेकिन प्रीस्ट कौन होते हैं? जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ऐसे जो चर्च होते हैं वहाँ पर जो आदमी पूजा वगैरह करवाता है उसको बोलते हैं प्रीस्ट. हिंदी में बोलते हैं पादरी. ठीक है. तो जो पादरी थे, जो कि एक और रिलीजन का ही आदमी होता है, यानी पुजारी की तरह होता है, बिकम जेलस ऑफ हिम. वो जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे बहुत जलते थे या चिढ़ते थे. सो दे स्प्रेड अ रूमर दैट ही वॉज पॉइजनिंग द माइंड्स ऑफ पीपल अगेंस्ट रिलीजन एंड द किंग. तो जो वो प्रीस्ट थे उन लोग जब उससे जीसस क्राइस्ट से जलते थे तो उन्होंने एक रूमर माने अफवाह फैला दी दैट ही वॉज पॉइजनिंग द माइंड्स ऑफ पीपल, कि जीसस क्राइस्ट जो है वो लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रहे हैं अगेंस्ट रिलीजन एंड द किंग. राजा और धर्म के बारे में सबको उल्टा सीधा बता रहे हैं. द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. तो जो जज था उन्होंने उसे जीसस क्राइस्ट को सेंटेंस्ड हिम टू डेथ मतलब फांसी की सज़ा सुनाई. द सोल्जर्स इंसल्टेड एंड बीट हिम. जो सैनिक थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बहुत इंसल्ट किया, यानी उनका बहुत अनादर किया और उनको पीटा. दे फोर्स क्राइस्ट टू कैरी द क्रॉस. और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को फोर्स किया, मतलब उनको ज़बरदस्ती इस क्रॉस को, जो ये क्रॉस है, उसको कैरी करने के लिए उनको मजबूर किया. दे पुट हिम ऑन द क्रॉस. और उन्होंने उसे उनको क्रॉस पर लगा दिया. देखो यहाँ पर जो ये पिक्चर बनी हुई है इसमें हाथों पर जो बड़ी बड़ी नेल्स हैं उनको ठोक कर उनको क्रॉस के ऊपर टांग दिया था. दे पुट अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स ऑन हिज हेड टू मेक फन ऑफ हिम. और उनका मजाक उड़ाने के लिए कांटों से एक मुकुट बनाकर उनके सिर पर लगा दिया. देन दे क्रूसीफाइड हिम. और फिर उन्होंने बहुत बुरा भला कहा. ही वेंट थ्रू ग्रेट पेन एंड सफरिंग. इन सब से जो जीसस क्राइस्ट थे वो बहुत ही दुख से गुजरे. इवन देन ही प्रेड टू गॉड. फिर भी वो भगवान से यही प्रार्थना करते रहे, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, इन लोगों को माफ़ कर दो क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं. क्राइस्ट taught us to forgive our enemies. जो जीसस क्राइस्ट थे वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने एनिमीज़ यानी दुश्मनों को भी फॉरगिव यानी माफ़ करना चाहिए. जीसस क्राइस्ट हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देना चाहिए. क्राइस्ट आस्क अस टू हेट द सिन एंड नॉट द सिनर. जीसस क्राइस्ट हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं. कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है हमें उस गलत काम से दुखी होना चाहिए या चिढ़ना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उससे नहीं. ठीक है. तो ये स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे. ठीक. इसी के आगे रीड एंड अंडरस्टैंड वाला पार्ट है जो कि हमारे जनरल बातें सीखने के लिए होता है. इसमें इस पोर्शन में हमें बताया है कि फॉरगिवनेस क्या होती है और फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है. Forgiveness is to pardon or excuse someone who has hurt you in the past or present. Forgiveness क्या होती है? ऐसे व्यक्ति को
छोड़ देना या जाने देना जिसने आपको कभी प्रेजेंट या पास्ट में कोई दुख पहुंचाया हो। टू फॉरगिव इज़ अ डिवाइन एट्रीब्यूट। जो फॉरगिव करना है यानी माफ़ करना है, ये बहुत ही डिवाइन यानी पवित्र एट्रीब्यूट है। पवित्र एक आदत कह लीजिए या स्वभाव कह लीजिए। वी कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन 2 ways। हम माफ़ी के लिए 2 तरह से बोल सकते हैं। गॉड कमांड्स अस टू रिपेंट ऑफ आवर सिन एंड सीक हिज फॉरगिवनेस। जो भगवान है वो भी हमारे पाप और हमारे पापों को माफ़ करता है। एंड सीक हिज फॉरगिवनेस, और अब हमें अपनी जो दया है, अपना जो माफ़ी है वो हमें देता है। ही ऑल्सो कमांड्स अस टू फॉरगिव दोज हु ऑफेंड और हर्ट अस। और वो हमें भी कहता है, ईश्वर, कि जो भी लोग हमें हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए। इफ़ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू। अगर आप उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो आपके विरुद्ध कोई गलत काम करते हैं, द गॉड विल ऑल्सो फॉरगिव यू। तो भगवान भी आपको माफ़ कर देता है। बट इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स फॉर देयर सिंस, लेकिन अगर आप किसी को गलत काम के लिए माफ़ नहीं करते, द गॉड विल नॉट फॉरगिव योर सिंस। तो भगवान भी आपके गलत कामों को माफ़ नहीं करता है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलतियाँ करते हैं। सो व्हेन वी लर्न टू फॉरगिव अदर्स, इसलिए जब हम दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, वी कैन ऑल्सो सीक फॉरगिवनेस व्हेन वी कमिटेड मिस्टेक्स। तो हम भी माफ़ी चाहते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है। ऑल्सो इफ़ वी आर एबल टू फॉरगिव अदर्स, और अगर हम किसी को माफ़ कर सकते हैं, वी ऑल्सो लर्न टू फॉरगिव आवर सेल्व्स इन सिचुएशन ऑफ सेल्फ गिल्ट। और अगर हम किसी दूसरे को माफ़ कर सकते हैं तो अपनी गलती पर भी हम अफसोस करना कम कर सकते हैं। दस द वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस हेल्प अस टू कम आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ सेल्फ ब्लेम। इस तरह से माफ़ करने की का जो स्वभाव होता है, उससे हम अपने आप को ब्लेम करना भी रोक सकते हैं। इफ़ वी फेल टू फॉरगिव आवरसेल्व्स इन टाइम, और कभी कभी अगर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, वी ऑफन एंड अप रियलाइजिंग दैट अदर्स हैड फॉरगिवन अस लॉन्ग बैक बट वी केप्ट फीलिंग बैड अबाउट आवरसेल्व्स ऑल दिस टाइम। तो हम अगर अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते तो हम किसी काम के लिए हमेशा अपने को बुरा महसूस करते रहते हैं। Forgiveness help us feel light and help us get rid of hard feelings that occupy our mind and heart and eat away our peace of mind. Forgiveness यानी माफ़ी करना हमें मदद करता है किस चीज़ में, कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमें बार बार वो चीज़ याद ना आती रहे, क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं और उसका हमें अफसोस होता रहता है तो वो हमारे मन की शांति को ख़त्म कर देता है। Forgiveness is a way of self-fulfillment. People who can readily forgive others are much more responsible and satisfied inside. जो forgiveness है वो हमें जो है वो हमें अंदर से सेटिस्फाई बनाती है जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, और हमें कोई भी काम करने के लिए बहुत और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। देन दोज हु कीप grudges against others and develop feelings of enmity. The feeling of anguish only results in arguments, fights, mistreatments, and war in certain cases. Those who forgive help create positive energy around them. कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने चारों तरफ केवल लड़ाई, नेगेटिवनेस और एक दूसरे के प्रति गुस्सा ही रहता है। जो लोग एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं वो अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हैं, इनको अगर मैं बहुत ज़्यादा एलॉबरेट करके आपको बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये जो भी पूरा रीड एंड अंडरस्टैंड वाला पोर्शन था, इसका मतलब यही है कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, और अपनी गलती जब होती है तो हमें अपने को भी माफ़ करना आना चाहिए। ठीक है। जो लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं वो उनके दिमाग में फिर शांति नहीं रहती है, उनके मन को शांति नहीं मिलती है, वो हर समय परेशान रहते हैं, उनको अफसोस होता रहता है। लेकिन अगर वो माफ़ कर लेते हैं तो उनके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे।